सर्वप्रथम आप समस्त श्रोताओं, समस्त मान्यवर आत्मीय जनों, समस्त मित्रों, समस्त बंधुओं, समस्त अत्यंत ही प्रिय भागवत भक्तों, कृष्ण प्रेमाकांक्षी मेरे प्रिय आत्मीय जन, विचार तो आज किया था, बार बार आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो विचार तो मेरा था कि मैं लाइव आऊं और संपूर्ण रूप से पूरी तरह से आपके समक्ष प्रभु चर्चा में लगूं, मगर क्या कहूं, आज हम थोड़ा अस्वस्थ हैं और अस्वस्थता के कारण ही मैं बैठ नहीं रहा हूं और लेटे लेटे ही, पड़े पड़े ही आपके समक्ष कुछ रखने का प्रयास कर रहा हूं, या फिर आपसे रूबरू होने का प्रयास कर रहा हूं, कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं। कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, किस समय क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, इसलिए कि जनावन हार कभी जनाने का प्रयास भी नहीं किया, हम जानने का प्रयास भी नहीं किए। यही कारण है कि हमें ज्ञात नहीं हो पाता है, हमें ये जानकारी नहीं है कि वस्तुतः आगे क्या होगा। ऐसे आज आपके समक्ष जो हूँ, तो देखिए ऊपर में हमारा ये ऊपर में जो अलमीरा दिखलाई दे रहा है, यहाँ ठाकुर जी का स्थान है। उन्हीं के समक्ष ये दोपहर के समय में लेटा हूँ, अस्वस्थ थोड़ा हूँ और अस्वस्थता के कारण ही कुछ भी आ रहा है, अनेकों प्रकार की भावनाएं आती हैं, आ रही हैं। वैसा लग रहा है कि मन उच्छृंखल है, कहाँ से आऊं, कैसे आऊं, आपके समक्ष क्या परोसाई करूं, क्या रखूं। मन नहीं मानता है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर में मन की बातें इसका शीर्षक भी है। तो मन में अनेकों प्रकार की बातें हैं,
आपसे शेयर करने के लिए ये दास समुत्सुक हुआ है, उत्साहित हुआ है। तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बातों को मैं आपके समक्ष रखूंगा, क्योंकि महाराज जी एक नहीं अनेकों प्रकार, नाना प्रकार के व्यंजनों का स्वादन हम सब करते हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसे ये नहीं कहता है वो कि मैं ये न तो ये न तो ये न, मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अपने स्वाद के अनुसार उसे सब कुछ चाहिए। प्रत्येक वस्तु उसे अपनी स्वाद के अनुसार चाहिए। वो तो यहाँ तक कह बैठता है, वही नहीं हम सब कह बैठते हैं। आप भी कहते हो, सब लोग कहते हैं कि आज खूब खाऊंगा, आज खूब भोग लगाऊंगा, आज खूब पाऊंगा, और मेरा खाते खाते मन नहीं उबेगा, जी नहीं उबेगा, भरपूर खाऊंगा, भक्षण करूंगा, भोज्य पदार्थों का भक्षण करूंगा भरपूर तरीके से। जैसे मान लिया बना हुआ अनेकों नाना प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं, बैठ गया भोजन करने के लिए, खाने लगा रसगुल्ला, रस प्रपूरित है रसगुल्ले में। महाराज जी देखने के पश्चात लगता है खूब खाऊं, जितना बना हुआ है सब खा जाऊं। कड़ाह में, पात्र में यदि बहुत सा रसगुल्ला रखा हुआ है तो देखने के पश्चात ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा रसगुल्ला मैं खा सकता हूं या खा जाऊं, पूरा का पूरा खा जाऊं, छोड़ू नहीं। लेकिन महाराज जी क्या ऐसा होता है? भोजन करने के लिए, खाने के लिए कोई भी हो, जब वो बैठ जाता है तो कितना खाता है? 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया, 10 लिया। हो सकता है ज्यादा खाने वाले उससे भी ज्यादा खाएंगे, कोई 20, 25, 50 भी ले लेते हैं। लेकिन महाराज जी एक समय वो आएगा जब ये जिह्वा जवाब दे देगा और मन भी जवाब दे देगा, अब नहीं, अब नहीं, मन भर गया, मन भर गया। अजी पेट भरे या न भरे ये तो बात एक अलग है, लेकिन मन भर गया यही कह देता है लोग। और जब मन भर गया तब अब भीतर में कहाँ जगह है? कौन लेगा कि कौन खाएगा? कोई खा तो नहीं सकता है, पा तो नहीं सकता है, आरोग तो नहीं सकता है। उसी प्रकार से सिर्फ रसगुल्ले की बात नहीं है, अन्न का भी भक्षण हम करते हैं। भोजन करने के लिए बैठ गए, रोटियां खा रहे हैं, खाते खाते एक समय वो आता है जब कहते हैं कि पेट मेरा भर गया, पेट मेरा भर गया। तो सवाल ये उठता है कि जब पेट भर गया, महाराज जी कुछ भी खाने से तो पेट के साथ साथ मन भी भर गया। लेकिन विचार किए कभी? कुछ भरा, न मन भरा, न पेट भरा, कुछ तो नहीं भरा। लगता जरूर है कि सब भर गया। अगर भर जाता तो हमेशा हमेशा के लिए भर जाता, हमेशा हमेशा के लिए भर जाता। लेकिन ऐसी बातें होती नहीं है। फिर बाद में घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे बाद ऐसा लगता है कि फिर मुझे मिले,
फिर खाऊं, फिर खाऊं, फिर खाऊं, फिर भक्षण करूं, फिर भक्षण करूं, फिर भक्षण करता है। फिर मन भरता है, बार बार मन भरता है और मन खाली भी हो जाता है। रमा हुआ नहीं रहता उसमें, लोग कोई भी हो। लेकिन एक बात इतना जरूर है महाराज जी, कुछ ऐसा पेय पदार्थ है, कुछ ऐसा भक्ष्य पदार्थ है, कुछ ऐसा भोज्य पदार्थ है, कुछ ऐसा पदार्थ है, कुछ ऐसा चीज है, जैसे महाराज जी कितना भी हम लोग भक्षण करें, कितना भी पान करें, कितना भी पिए, मन भरेगा ही नहीं। और जब मन नहीं भरेगा तो पेट भी नहीं भरेगा, इच्छाएं नहीं भरेगी। यहां तो बार बार लगेगा और पीऊं, और पीऊं, और पीऊं, और पीऊं, और पाऊं, और पाऊं, और पाऊं, और खाऊं, और खाऊं, और खाऊं। अजी खाना तो दूर की बात, खिलाता हुआ व्यक्ति जो खिला रहा है उसे भी लगता है कि और खिलाऊं, और खिलाऊं, और खाऊं, और परोसूं, और परोसूं, और परोसूं। सुस्वादु व्यंजन है ये। कौन सा व्यंजन है भाई? इसी को तो आपके समक्ष लेकर आया हूं, कहना चाहता हूं कौन सा व्यंजन है। अजी महाराज इसमें नाना प्रकार के स्वाद हैं, अनेकों स्वाद हैं। बार बार मैं कहता, चर्व चोष्य भक्ष्य भोज्य अम्ल तिक्त कटुकसाय मधुर सप्त रस विनिमंजित पदार्थ वो होते जो मुखार बिंद से हम ग्रहण करते हैं। लेकिन यही सप्तरस विनिमंजित व्यंजनों को जब कर्ण रंध्रों से पान करते, एक तो मुखार बिंद से लेते, मुख से लेते, और जिसे मुख से लेते हैं हम सब महाराज जी गुदा के रास्ते से या मूत्र मार्ग से वो निकल जाता है। लेकिन कर्ण रंध्रों से ये जो रंध्र है, ये मार्ग है, एक मुख ये भी है, इससे भी हम लोग पीते हैं, खाते भी हैं। खाना पीना कर्ण रंध्रों से जब होता है तो महाराज जी ये कहाँ जाता है? ये हृदय में जाता है, और हृदय में जाता है तो वहां जाकर ये कंसीव होता है, विकसित होता है। विकसित कब होगा? जब इस पर हम लोग चिंतन करते हैं, विचार करते हैं कि जो भीतर आई हैं बातें, क्या इसमें दम है या नहीं है। खूब चिंतन करते हैं, खूब खूब चिंतन करते हैं। महाराज जी जब चिंतन करते हैं, करते करते खूब जब चिंतन करते हैं तो ऐसा लगता है कि और पीऊं, और पाऊं, और खाऊं, खूब लूं मैं इसे। और सच पूछिए तो खाते खाते जी नहीं उबता है। नाना प्रकार के स्वाद होने के बावजूद ऐसा लगता है कि और पिए, और पिए, और खाएं, और खाएं। भागवत जी भी कह रहे हैं महाराज जी, निगम कल्प तरोर गलितं फलं, निगम कल्प तरोर गलितं फलं, शुकमुखादमृत द्रव संयुतं, शुकमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। ऐ रसिक जनों, ऐ भावुक जनों, बार बार पियो, बार बार पियो, बार बार पियो, तब तक पियो जब तक मुक्ति नहीं हो जाती है। मन नहीं भरेगा, जी नहीं उबेगा, क्योंकि ये पुराण है, महापुराण है। और जब महापुराण है महाराज जी, जिसके विषय में कहा गया है कि पुरा अपि नवम इति पुराणम। अरे बाप रे, बैठने का प्रयास करते हैं महाराज जी। तो पूरा अपि नवम इति पुराणम, ये कभी पुराना होता ही नहीं, कभी नहीं पुराना होता, सर्वथा नवीन बना हुआ रहता। कभी पुराण कभी पुराना हुआ है थोड़ा, पूरा अपि नवम इति पुराणम।
कि भागवत जी कह रहे हैं बार बार पियो, बार बार पियो। जी नहीं उबेगा, मन नहीं उबेगा, पेट भरेगा नहीं। महाराज जी ये नहीं कह सकते कि मेरा पेट भर गया, मन भर गया, जी भर गया। कभी ऐसा हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। बार बार पीने की बात कर रहे हैं, खाने की बात कर रहे हैं। खूब खाओ, खाओ, खूब खाओ। तब तक खाओ जब तक सांस चल रहा है, जब तक पियो तब तक पियो जब तक सांस चल रहा है। न गुठली है न छिलका है। महाराज जी सिर्फ रस ही रस तो है। रसा अखिल, क्योंकि अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह के विषय में कुछ बातें यहाँ होती हैं। निगम कल्पतरोर गलितं फलम। तो फिर और क्या कही जा सकती है महाराज जी। खूब पान करें, खूब पान करें। जी कभी नहीं उबेगा, मन कभी नहीं उबेगा। और सच पूछिए, आज देखिए तबीयत ठीक नहीं हमारी है, कुछ तबीयत में गड़बड़ी है, और फिर भी महाराज जी कुछ कुछ अस्वस्थता है। देखिए बैठे हुए हैं वहाँ पर जहाँ ये हमारे ठाकुर जी का स्थान है, भगवान का स्थान है, वहीं बैठे हुए हैं और आपसे रूबरू हुए हैं। कुछ काव्यांगत विशेषताओं को एकाएक इच्छाएं हुई कि आपके समक्ष लेकर आऊं। एकाएक मुझे याद आ गया भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु जी की कुछ कविताएं हैं। अजी मुग्ध कर देता है, वो कविताएं मुग्ध कर देते हैं। उसमें भी भारतेंदु जी की कविता, सुखद अनुभूति होता है। आप अनुभव करेंगे कितना सुखद होगा। तरणी, अब देखिए क्या काव्यांगत विशेषताएं हैं इसमें। है तो क्लिष्ट जरूर, भारतेंदु जी की कविता है, भारतेंदु जी की रचना है, सामान्य और सहज नहीं है। विचार जब करेंगे तब आपको महसूस होगा। जमुना वर्णन है। कौन सा जमुना? वही जमुना जहां हमारे कन्हैया जी किलोल किए हैं, क्रीड़ा की है। ये जमुना है कौन? आपको विदित है यह है कौन? ये सूर्य पुत्री जमुना है, सूर्य की पुत्री जमुना है। और हमारे ठाकुर जी की पटरानी भी है जमुना जी। अब उसी को लेकर, उसी के विषय में भारतेंदु जी कह रहे हैं। बड़ी सुंदर विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक महाराज जी अभिव्यक्तियों को ये व्यक्त करने का प्रयास किए हैं भारतेंदु जी। तरणी, तरणी, तरणी शब्द आ गया, वही आ गया कि तरणी कहते हैं किसको। तरणी कौन है? तरणी सूर्य को कहते हैं महाराज जी। तरणी, तरणी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाये। तरणी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाये। झुके कूल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए। झुके कूल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए। किंधो किंधो मुकुर में, किंधो मुकुर में लखत उझकी। किंधो, किंधो मुकुर में लखत उझकी। सब निज निज शोभा कै प्रणवत जल जानी। परम पावन फल लोभा। कै प्रणवत जा परम पावन फल लोभा। मनुआ तप बारण
तीर को सिमटी सबे छाए रहत। विचार कीजिए, ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा अस्वस्थता के कारण, लेकिन भाव तो जरूर आपके समक्ष रखने का ये दास प्रयास करेगा। तरणी तनुजा कोई सामान्य नहीं है महाराज जी, साधारण नदियां नहीं है, साधारण नदियां नहीं है। ये भारतेंदु जी जिसकी बात कर रहे हैं वो सूर्यपुत्री जमुना की बात कर रहे हैं। जमुना, जमी जमी जमुना, जमुना मैया जो वृंदावन में, मथुरा में महाराज जी, दिल्ली में भी वही तो जमुना है। लेकिन वृंदावनीय परिवेश में जो जमुना है वहां तो किलोल किए हैं, क्रीड़ा किए हैं। पुलिन पर हमारे संवरिया सरकार बंसी बजाया करते थे, बंसी बजाए उसी दह में तो कालिए नाग को नाथे हैं महाराज जी, अपने अधीनस्थ किए है उसको। और पुनः उसको वहां कहीं जाने के लिए, जहां का तुम हो, जहां तुम रहता था वहीं चला जा, यहाँ अब तेरा कोई स्थान नहीं है। अब वृंदावन को छुड़वा दीन थे महाराज जी। ये कन्हैया जी जमुना के तट पर रास रह जाया करते थे, जमुना पुलिन पर। परम पवित्र स्थान ये जमुना जी का वृंदावनीय परिवेश भागवत जी में आया है, जहां भक्ति देवी पहले बुजुर्ग अवस्था में थी, पाखंडियों के पाखंड से जब महाराज जी ओतप्रोत हो गई हैं तो वृद्धावस्था को प्राप्त कर गई थी। लेकिन जमुना वृंदावन के परिवेश में जैसे ही प्रवेश करती हैं ये भक्ति देवी, क्या बात है। जत्र नृत्यति भक्ति नृत्यति जत्र च, यहाँ तो सर्वत्र भक्ति ही नृत्य करती है। कहाँ? वृंदावन में, और भी जमुना के पुलिन पर। भक्ति नृत्यति जत्र च, तो वो नवोढ़ा हो गई। लेकिन यहाँ ज्ञान वैराग्य को कौन पूछता है महाराज जी? वृंदावन में न ज्ञान की पूछ है, न वैराग्य की पूछ है। ये वृद्ध के वृद्ध बने रह गए, ये वृद्ध के वृद्ध बने रह गए। सोच लीजिए, वृद्ध के वृद्ध बने रह गए। ये परम पवित्र स्थान, ये जमुना आसान नहीं है, ये जमुना। और उसी के विषय में कही जा रही कि तरन तनुदा तट तमाल तरुबर बहु छाए। तरनी तनुजा सूर्यपुत्री जी जमुना के तट पर, पुलीन पर तमाल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष आच्छादित हैं। तमाल के वृक्ष हैं, ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं तमाल के। तरणी तनुजा तट तमाल। अब देखिए यहाँ पर एक बात और मैं कह दूं, आपको शेयर कर दूं, बतला दूं। यहाँ त का भरमार है। तरणी में त, तरणी तनुजा में त, तट में त, तमाल में त कहीं तो है महाराज जी। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर में त, तरुवर बहुचाए। इसका मतलब क्या है? भारतेंदु जी की कविताओं में अनुप्रास का भरमार है महाराज जी। अनुप्रास से प्रपूरित है ये कविताएं। बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति है, बड़ी सुखद लगता है, खूब सुंदर लगता है महाराज जी जब इसे सुनने का मौका मिलता है। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए। यही नहीं, ये तमाल के वृक्ष पूरे घाट को, जमुना जी के उस पवित्रतम घाट को, कौन घाट की, इस घाट की बात हो रही जहां कन्हैया जी बैठकर बंसी बजाया करते थे। गोपियां स्नान भी करती थी। हो सकता है कि वहीं चीरहरण भी हुआ हो, जिसके विषय में कही गई है भगवान चीर हरण की। भगवान चीर कैसे हरण करते हैं महाराज जी? भगवान चीर हरण नहीं करते,
भगवान तो वासना रूपी चीर का हरण करते हैं, कुविचार रूपी चीर का हरण करते हैं, दुष्विचार रूपी चीर का हरण करते हैं, अभिमान रूपी चीर का हरण करते हैं। महाराज जी दुह संस्कार रूपी चीर का हरण करते हैं, समस्त के समस्त कामनाओं को चीर के रूप में हरण कर कर निष्काम कर देते हैं। कोई निष्काम जब तक नहीं हो तो ठाकुर को प्राप्त कैसे कर सकता है? हमारे और आपके मन में भी यह व्यक्तियां रहती हैं, हम चाहत रखते हैं कि ठाकुर मुझे मिल जाए, कैसे मिलेगा? निष्काम नहीं है, कामना रूपी वस्त्र को ओढ़े हुए हैं, वो भी तो ओढ़े हुए थी, निष्काम नहीं बने। निष्काम कर दें उसी पुलिन पर, उसी घाट पर जिसे तमाल के वृक्ष बहु प्रकार से, अनेकों प्रकार से आच्छादित हैं, छाए हुए हैं, झुके कूल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए। या फिर कवि की कल्पना है, कवि विचार कर रहा है, छाए हुए तो है तमाल के वृक्ष। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि परम पवित्रतम जल को समझकर कि बड़ा पवित्र जल है, उसको स्पर्श करने के लिए मन में अनेकों प्रकार की भावनाओं को पाले हुए ये शाखाएं हैं। जल पर सनहित मन हूं, मन में खुशियां महसूस कर रहे हैं कि अब स्पर्श करूंगा मैं उस परम पवित्र जल को, जिसका सेवन गोपियों के द्वारा किया गया है। ठाकुर जी के द्वारा भी यहाँ बैठकर क्रीड़ाएं की गई हैं, अनेकों प्रकार की बातें हैं। जल पर सनहित मन सुहाए। किंधो मने या किंधो मुकुर में लखत उझकी सब निज निज शोभा। किंधो मने या, देखिए क्या बात है हमारे भारतेंदु जी की बात। किंधो मुकुर में, मुकुर माने क्या होता है महाराज जी? आईना, जल रूपी आईना में। किंधो या फिर जल रूपी आईना में अपने रूप को, अपने प्रतिबिंब को वो शाखाएं निहारना चाह रही हैं। किंधो मुकुर में लखत उझकी सब निज निज शोभा। अपने अपने शोभा को ये वृक्ष की शाखाएं, तमाल वृक्ष की शाखाएं उझक उझक कर देख रही हैं। जमुना जल रूपी मुकुर में, जमुना जल रूपी स्वच्छ आईने में देख कर, भाव देखिए, कवि की कल्पना जब कलोल किलोर करती है महाराज जी, कवि मुखरित हो उठता है। कवि की कल्पना है। किंधो मुकुर में लखत उझकी सब निज निज शोभा। कहे मने या, फिर भी मन नहीं भरता है, कवि का मन नहीं भरता है, कल्पनाएं कलोल करने लगती हैं। कहे, इससे भी मन नहीं भरा। कहे प्रणवत जल जानी, या फिर जल को प्रणाम करने योग्य समझकर कहे प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा। पवित्र फल को पाने की लोभ में ये शाखाएं, तमाल की बहुत सी शाखाएं प्रणाम करने के लिए तत्पर हैं। पवित्र जल समझकर जमुना के पवित्र जल को प्रणाम करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। तरणी तनुजा तट तमाल तर बर बहु छाए, झुके कूल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए। सामान्य बात नहीं है। किंधो मुकुर में लखत उझकी सब निज निज शोभा। कै प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा। इतना पर भी मन नहीं भरा है। अभी कवि की कल्पनाएं किलोल कर रही हैं। मनुआ तप बारन, मनुआ तप बारन तीर को सिमिट सब छाए रात। अब देख लीजिए, मनुआ तप बारन, भगवान के द्वारा यहाँ क्रीड़ाएं की गई हैं। परम पवित्र ये जमुना नदी है, इनका ये घाट है, ये जल पवित्र है। और यहाँ सूरज की गर्मी, क्या बात है। आतप गर्मी, किसकी गर्मी? सूरज की गर्मी। किसको लग रहा है वो गर्मी का महसूस? कौन कर रहा है? कभी नहीं कर रहा है। कभी की कल्पनाएं तो कर ही रही हैं।
ये महाराज जी जमुना जो उनकी ही पुत्री है उसको आतप लग रहा है, गर्मी लग रहा है, ताप लग रहा है, सूर्य के किरणों का तपिश से व्याकुल है, ऐसा विचार ये कवि कर रहा है, भारतेंदु कर रहा है, भारतेंदु जी कर रहे हैं। मनुआतप वारण, उसके निवारण के लिए, गर्मी के निवारण के लिए, आतप के निवारण के लिए, सूर्य के प्रकाश, तीव्र प्रकाश से उस महाराज जी घाट को बचाने के लिए, जल को छुपाने के लिए चारों ओर से छेक लिए, झुक गए। मनुआ तप वारण तीर को सिमट सवे, सब सिमट कर छाए रहत, सब छाए हुए। विचार कीजिए, कवि की कल्पनाएं, क्या हम और आप कल्पनाएं नहीं कर सकते? हम और आप भी कल्पना सागर में डुबकी लगाते हैं, और जब कल्पना सागर में हम और आप जब डुबकी लगाते हैं तो कल्पनातीत हो उठते हैं महाराज जी। अब देखिए, विचार किया, मैं आपके समक्ष बैठ गया, जी नहीं माना, मन नहीं माना, अस्वस्थ हैं, लेकिन ठाकुर की कृपा से, प्रभु की कृपा से आपसे दो बात हम कर ही लिए, माने नहीं। ये मेरा अहंकार नहीं है, बिना उनके कृपा का कहीं कुछ नहीं होता। वो कृपा किया, आपसे दो बात मैं किया, दो बातों को रखा, वरना ये पीछे हमारे देख ही रहे हैं, ठाकुर जी के आश्रय में बैठे हुए हैं। तो चलिए, आपका समय, अमूल्य समय लिया, दो चार बातें आपसे हमने की, और जब स्वस्थ हो जाऊं तो फिर बाद में मैं आऊँगा। अभी बहुत सी कथाएं हैं जिसे अपने तरह से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। अभी तो श्रीमद् भागवत जी की महत्ता या महत्व को ही आपके समक्ष रखने का ये दास प्रयास कर रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी तो हम उसमें महाराज जी दोबारा जो आपके साथ से कई एक बार हम उसको कर चुके हैं कथा, लेकिन अभी जो मैं आपको कर रहा हूँ, रख रहा हूँ अच्छी तरह से गहराई में जाकर, और वो है भी गोकर्णोपाख्यान चल रहा है। गोकर्णोपाख्यान चल रहा है जिसमें धुंधकारी का मौत हो गया है, मृत्यु हो गया है, वेश्याओं के द्वारा मार दिया गया है, और प्रेत बन करके गोकर्ण जी के समक्ष वो आया है। रात्रि के समय जब अपने आंगन में सोए हुए गोकर्ण जी हैं, इनके समक्ष वो आता है, बार बार इनको महाराज जी के भयभीत करने का प्रयास करता है, बाद में बतलाता है मैं कौन हूँ क्या। आगे की कथा मैं अभी नहीं लेकर चला हूँ, तो इंतजार करें आप जरा, मैं भी स्वस्थ थोड़ा हो जाऊं, क्योंकि 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे लगातार बोलना पड़ता है, तो आपके समक्ष निश्चित रूप से इसे लेकर आऊँगा। तो आइए, अब मैं विराम ले रहा हूँ। जय जय श्री राधे। यूट्यूब पर मैं इसको डाल दूंगा, कोशिश करूँगा अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, ताकि बाद में आप लोग यूट्यूब से भी आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन एक बात इतना जरूर है, बार बार मैं आपके समक्ष ये कहता हूँ, आपको लगता है कि शायद हमें कुछ कमाने की चाहत है। अजी क्या कमाएंगे, अब कुछ नहीं, कोई चाहत नहीं है, भक्ति का विकास हो यही काफ़ी हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये राग कृष्णा मेरा चैनल है, जिस पर मेरा नाम डालिएगा, यूट्यूब पर सिर्फ मेरा नाम डालिएगा, BRAJESHWAR ब्रजेश्वर मिश्रा, और डालकर सर्च कीजिएगा तो एक चैनल खुलेगा जिसका नाम है राग कृष्णा। राग कृष्णा को सब्सक्राइब कीजिए महाराज जी। क्या सुंदर वो संजोग होगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे, प्रेम से परिपूरित होकर आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जब कभी मैं आऊँ आपको तुरंत मिल जावे हमारा नोटिफिकेशंस। इसके बाद इतना ही नहीं महाराज जी, अगर आपको पसंद आवे हमारी बातें तो आप निश्चित रूप से एक लाइक कर दें। लाइक करने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है, लाइक कर दें। एक प्यारा सा इस दास के प्रति कुछ कमेंट आवे तो कुछ कमेंट, आपको जो पसंद आवे कमेंट कीजिए, और अपने मित्रों के पास उसे शेयर कर दें। आत्मीय जनों को शेयर करें, घर के वृद्ध जनों को निश्चित रूप से शेयर करें, या उनको आप स्पीकर पर डालकर सुनावें।
बाकी महाराज जी ऐसी चाहत हमारी है। अब आप क्या करेंगे ये तो आपके बस की बात है। पुनः आपसे रिक्वेस्ट है मेरा, हमारी बातों को ध्यान देते हुए आप निश्चित रूप से हमारा इस चैनल है इसको अपना समझते हुए सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।